नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब हेडलाइंस पर। अलीगढ़ में अखिलेश यादव बीजेपी पर गरजे, बोले पीएम का फुल फॉर्म प्रचार मंत्री। यूपी में सरकार काम नहीं बातें कर रही। मुख्यमंत्री योगी बोले जाति मजहब का नहीं, सपा और बसपा का कचरा साफ करने का है निकाय चुनाव। बदायूं के दातागंज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की जनसभा, बोले यूपी में 2017 से पहले अराजकता थी। अमरोहा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमकार कटारिया ने जिला प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप, बोले भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है जिला प्रशासन। अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि स्मार्ट सिटी भाजपा का जुमला बन गया है। अलीगढ़ की जनता सपा का मेयर चुनने जा रही है। इससे पहले जो भी मेयर रहे उनका कार्यकाल सभी ने देखा। स्मार्ट सिटी के मानक जो भाजपा ने तय किए, एक पर भी अलीगढ़ आगे नहीं दिख रहा। स्मार्ट सिटी केवल नाम के लिए स्मार्ट सिटी रह गया है। पेयजल की सुविधा नहीं है, सीवर सिस्टम तक नहीं। गृहकर लेने के बाद भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना था, जो लोगों के पानी पीने की सुविधा देनी थी, सीवर सिस्टम नहीं है। अभी कूड़े का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा उसका कोई रास्ता नहीं है। हाउस टैक्स सरकार ले रही है और उसके बावजूद भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक शहर में वो लोग नहीं दे पा रहे। उस शहर में जो हिस्टोरिकल, अगर अलीगढ़ को हम हिस्टोरिकल देखें तो यहां से पढ़े हुए लोग, यहां से शिक्षा पाए हुए लोग दुनिया में ऊंचाइयों पर पहुंचे, बड़े बड़े स्थानों पर बैठे। और जिस शहर से वो पढ़ लिख करके तालीम हासिल करके निकले हैं, उस शहर को जो सुविधाएं मिलनी थी सरकारें नहीं सुविधा दे पाई। और खासकर बीजेपी का केवल ये नारा रहा जो जुमला बन गया स्मार्ट सिटी। क्या स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक के इंतजाम को सांड और जानवर देखेंगे? जिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के और समय समय पे जब कूड़ा जलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक चिंता व्यक्त करता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है सरकार ने? जो कूड़ा है उसके कलेक्शन के लिए क्या किया है? नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान खत्म होने के बाद दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। दूसरे चरण का प्रचार करने आज सीएम योगी बाराबंकी शहर के जीआईसी मैदान पहुंचे। उन्होंने जनसभा में पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर करारा हमला किया। सीएम ने भाषण की शुरुआत महादेव की नगरी को प्रणाम करके की। मुख्यमंत्री ने कहा, आप लोगों ने सपा अध्यक्ष का बयान तो सुना होगा जिसमें वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं क्योंकि कूड़ा उठाने का चुनाव है। मतलब कूड़ा उठाना उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, उनके द्वारा इस तरह के हल्के शब्दों का प्रयोग किया जाना उन 6 करोड़ लोगों का अपमान है जो इस नगरीय प्रणाली में निवास करते हैं। ये 6 करोड़ मतदाताओं का भी अपमान है। 17 के पहले की स्थिति क्या थी? हमारे शहर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे। किसी भी शहर में जाओ कूड़े का डंप पड़ा रहता था। यानी शहर की पहचान कूड़े के ढेर से दिखाई देती थी। और आज आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा। उनका बयान भी ये व्यक्त कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उनके द्वारा इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना। और भाइयों बहनों, वह तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग नगरीय जीवन में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है। इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। खबर बदायूं से है। बदायूं के दातागंज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्र बाजार में भाजपा उम्मीदवार नैना गुप्ता के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मंच से बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, यूपी में अराजकता थी। 2017 से पहले जनता का पैसा लूट लिया जाता था।
आज विपक्षी पार्टियां आईसीयू में हैं। अगर सपा वापस आ जाती है तो प्रदेश में गुंडाई शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी आज हमेशा के लिए खत्म हो गई है। सपा गुंडों, अपराधी, माफियाओं का भला चाहती है। सपा बसपा कांग्रेस के लोग किसी का विकास करना नहीं जानते। कि समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। उसका कोई भविष्य नहीं है। वो एक परिवार की पार्टी बनकर के रह गई। वो समाज का भला नहीं चाहते, वो गुंडों का भला चाहते, अपराधियों का भला चाहते, माफियाओं का भला चाहते। लेकिन देश की जनता केवल अपने लिए न सोचे, प्रदेश की जनता अपने लिए न सोचे, बदायूं की जनता, दातागंज की जनता केवल अपने लिए नहीं, एक पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचे कि भारतीय जनता पार्टी है तो सुरक्षा की गारंटी है। चरम सीमा पर थी। गुंडागर्दी कैसे होती थी, किस प्रकार से रात दिन मेहनत करके दो पैसा कमाने वाले लोग, उनको रास्ते में ही उनका पैसा छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था। सब भूल गए क्या आप लोग? भूल गए क्या? याद है कि नहीं याद है? क्या चाहते हो? जिन सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को आप सबने अपने आशीर्वाद के प्रताप से आईसीयू में भेज दिया है, क्या फिर से ऑक्सीजन देना है क्या उनको? बात करेंगे मिर्जापुर की। मिर्जापुर जिले के लालगंज स्थित बापू उपरोधा इंटरमीडिएट कॉलेज लालगंज में आगामी विधानसभा 96 और नगरपालिका नगर निकाय चुनाव को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी श्याम सुंदर केसरी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर जिले के युवाओं को जिले में ही बेहतर शिक्षा मुहैया होगी, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिले की सांसद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री का इस दौरान स्वागत और अभिनंदन किया है। आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, वैश्विक लीडर के रूप में आज भारत की पहचान हो रही है, तो संकट मोचक के रूप में पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, एम्स और मेडिकल कॉलेज के रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। अमरोहा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमकार कटारिया ने कहा कि जिला प्रशासन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। मतदान के दिन गजरोला सेदनगली में विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न कर बूथ कैप्चरिंग की गई। उन्होंने नगर पंचायत सेदनगली के सबदलपुर शर्की में अपने आवास पर प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को मिटाना चाहती है। सत्ता के दबाव में जिला प्रशासन भाजपा का साथ दे रहा है। मेरे नगर अध्यक्ष को उनका चालान करवाकर उनका मकसद ये था कि लोगों में डर पैदा किया जाए, लोगों को वोट डालने से रोका जाए। एक क्षेत्र के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख गंगेश्वरी के, उनका वोट नहीं है आप नगर पंचायत में, वो वहाँ इकौदा के बूथ पर बैठे थे। क्या कर रहे थे? वो लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, और उनके बैलेट पेपर की बात ये लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर तक लोगों से छीने जा रहे थे। तो ये चुनाव नहीं था। मैंने कहा प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, एक जिम्मेदार पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूँ, भाजपा चुनाव नहीं लड़ी है, सरकार चुनाव लड़ी है और प्रशासन चुनाव लड़ा है। और एक बहुत ही बड़ा बयान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किया। उस बयान से फिलहाल तो राजस्थान में बवाल मचा है। अशोक गहलोत ने कहा कि जब 2020 में उनकी सरकार के खिलाफ तख्ता पलट हुआ तो वसुंधरा राजे ने उन्हें बचाया, क्योंकि वसुंधरा राजे ग्रुप्स के कुछ सदस्य उनके लिए खड़े हो गए थे। अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि सचिन पायलट गुट के 18 बागी सदस्यों के साथ अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान ने उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसका विरोध किया है। गहलोत ने बागी सदस्यों को मोटी रकम देने का भी गंभीर आरोप लगाया है। बाद में संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया, पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको। वहाँ पर अमित शाह को 10 करोड़ दो, वहाँ पर 15 करोड़ 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे
हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखे, वो गृह मंत्री भी है। वो धमकाएगा, डराएगा, जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, 25 एमएलए को ले गया। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। तो मैंने एमएलए को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो। तुमने खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके, उनका पैसा वापस दो आप लोग। ये दबाव नहीं रहे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका। मेरी ड्यूटी बनती है। तुमने गलती कर दी और मुझे आपने मुख्यमंत्री बनाया है, राहुल गांधी ने बनाओ, सोनिया गांधी ने बनाओ, 3 बार बना दिया। तो मेरी ड्यूटी बनती है, मैं पुरानी बातें भूल के सबको साथ लेके चलूं। काम में मैंने कोई कमी नहीं रखी किसी के भी, सबको साथ लेके चलूं और जिता के लाऊं पार्टी को। तब तो मैं समझता हूँ मेरा धर्म जो है जिताने का। और मैंने कहा मैं बचपन से ही मेरा संकल्प है सेवा करने का। मेरी अंतिम सांस तक मैं प्रदेशवासियों की सेवा करना चाहता हूँ, ये मैं बार बार कह चुका हूँ। और जयपुर में पूर्व विधायक आवास की जमीन को लेकर सरकारी महकमे की ओर से की जा रही नीलामी के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। विधायक आवास तोड़ने के बाद जेडीए ने इस जमीन की नीलामी शुरू कर दी है। इस बीच शहर समेत प्रदेश के कई मुस्लिम संगठनों की ओर से जमीन को राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए नाराजगी जाहिर की गई। आपको बता दें, जालूपुरा थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया है। जब पता लगेगा तो ये आवाम सड़कों पे उतरेगी। जयपुर के अंदर माइनॉरिटी की कोई कमी नहीं है और मेजोरिटी का भाई भी मेरा साथ देने को तैयार है, क्योंकि हक परस्त लोग हैं, हम हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि AIMIM पार्टी पूरा आपका समर्थन करेगी। राजस्थान समेत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारी पार्टी के कन्वीनर जमील खान साहब, उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसी मामले को लेकर वक्फ बोर्ड राजस्थान के सचिव खान बुधवाली ने बताया कि जेडीए के द्वारा गलत ऑक्शन किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ कहा खान बुधवाली ने, सुनते हैं। देखिए, लंबे समय से जेडीए में जो लंबित चल रहा था मामला, ये वक्फ की लैंड है नवाब कलन के नाम पे। और जब आज़ादी के कुछ समय बाद जब विधानसभाएं वगैरह बनी और नए क्वार्टर्स जो यहाँ बने और ये क्वार्टर बने, तब तक तो ठीक था, जिसका काम राज्य सरकार ले रही थी। लेकिन जिस तरह से जेडीए के द्वारा इस ज़मीनों का जो ऑक्शन किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब तक दफ़ा जो 1965 के तहत अगर ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की मानी गई है, कोर्ट ने माना गया है, अलग अलग जो कोर्टों में जो केस वक्फ जीता है 2012 में भी, तो कम से कम जेडीसी को एक बार इस ज़मीन के टाइटल को क्लियरेंस करके उसके बाद कार्रवाई करते तो लगता कि ये ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल क्लियर कट है कि ये वक्फ की ज़मीन है, नवाब कलन के जो पार्ट ऑफ उसकी जो बीच में से रोड निकली है, तो इस तरह से ज़मीन को एक बार ऑक्शन नहीं करना चाहिए। जयपुर में कोतवाली थाना इलाके में 20 लाख की लूट के मामले में गिरफ्तार चल रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड के लिए सौंप दिया गया है। जबकि एक आरोपी भोपाल मध्य प्रदेश निवासी कासिम को बापर्दा होने की वजह से जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि विपुल भाई से 20 लाख रुपए लूटने के बाद बदमाशों ने घर पर ही पैसों का बंटवारा किया था। पैसे मिलने के बाद 5 आरोपी महाराष्ट्र निवासी रहमत, चिन्ना खान, भाकर अली, गुलाम और मोहम्मद अली जयपुर से बाहर के लिए रवाना भी हो गए। हालांकि पुलिस अब तक इस मामले में 11 लाख रुपए बरामद कर चुकी है और 9 लाख रुपए बरामद करने बाकी है। हम आपके बैग को चेक करना चाहते हैं। उस झांसे में इन्होंने बैग चेक करने के बहाने से लिया। वो व्यक्ति जाकर के अपने सेठ को फ़ोन करता है, उस टाइम बैग पार कर देता है। तो इन्होंने अपना जो परिचय दिया था बेसिकली फर्जी पुलिसकर्मी बन करके। तो ये बेसिकली मैंने बताया कि करीब 8 सदस्यीय टीम थी जो टुकड़ों में आई थी। तो वारदात करने के बाद ये टुकड़ों में अलग अलग बिखर जाते हैं। तो 3 अलग अलग जगह से इनको अरेस्ट किए। इनके साथी फरार है। बेसिकली पैसा बाकी पैसा उनके पास है जो उनको अरेस्ट करके रिकॉर्ड करें। अभी तक के प्रारंभिक अनुसंधान में 8 लोगों का रोल पाया गया, जिसमें से 4 पुलिस। इसके आपराधिक रिकॉर्ड अभी तलाश किया जा रहा है। बेसिकली अभी तक समय नहीं मिल पाया उसके लिए। इसका भी रिकॉर्ड चेक कर लेंगे। जो मेन कासिम बेग है, कासिम करके जो अरेस्ट किया कामरान जिले में, इससे करीब 13 केसेज हैं वेस्ट बंगाल में, दिल्ली साइड में, रांची साइड में और अन्य स्टेटों से इनका रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है।
जयपुर के यादगार भवन पर आदित्य फाउंडेशन के सहयोग से सड़क दुर्घटनाओं में बचाव के लिए दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका शुभारंभ कर लोगों को ISI मार्क वाले हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृष्णिया ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राज्य सरकार अत्यंत संवेदनशील है। इस कड़ी में यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आदित्य ग्रुप की तरफ से एक हेलमेट के संबंध में चेतना का मैसेज देने के लिए ये सब इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा कि हम वाहन चालकों को, दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं और उसमें ISI मार्क का हेलमेट्स जो कि एक्सीडेंट के समय पूर्णतः सुरक्षा करने में सक्षम है, वही हेलमेट्स का वितरण किया गया है। और बड़ी खबर, यूपी ATS की टीम ने जिला बिजनौर में छापेमारी करते हुए कई जगहों पर छापेमारी करके 5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बिजनौर की मस्जिद के पेश इमाम भी 15 घंटों से फिलहाल ATS की हिरासत में है, जिनसे ATS की टीम गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। पकड़े गए लोगों में बिजनौर के काजीपड़ा और चांदपुर से इमाम और भागुवाला से 3 संदिग्ध लोग शामिल हैं। मध्य प्रदेश के बारीगढ़ से सवारियां लेकर बांदा लौट रही प्राइवेट बस स्कूटी सवार को बचाने के प्रयास में सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में बस में सवार 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में करीब 50 से 60 सवारियां बताई जा रही है। सूचना पर थाना अध्यक्ष मटोंद नंदराम प्रजापति वैसाई आशीष कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को 3 एम्बुलेंस के जरिए से अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें 7 लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हादसा मटौंद रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पहले बारीगढ़ वाया गोरिहार बांदा मार्ग पर जखोरा गांव के निकट हुआ है। आपको बता दें, हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। चालक और परिचालक मौके से भाग निकले। बस में आगे बैठे 23 वर्षीय लक्ष्मीपुत्र राजा भैया पाल निवासी अछरोड और उनकी 5 वर्षीय पुत्री की आंख में बेटी का तेजाब चला गया। 2 क्रेन को बुलाकर फिलहाल बस को सीधा कराया गया है। ऐसे पलटी है, स्कूटरी चला रहा था लहरा के, वो उसको बचाने खींचकर घिसती नहीं है, बस बिल्कुल आराम से धर गई है। बहुत आदमी घायल हो गए उसमें। बस पलटी है? हाँ पलटी है। कितने लोग? बहुत से लोग हैं। कितने लोग होंगे? बहुत लोग, 100-150 आदमी है। 150 आदमी बस में बैठे थे। ये लोग बता रहे हैं कि ये मटौन के पास घटना घटी, जिसमें एक बस पलट गई है, उससे घटना घटी है और सभी लोग यहाँ जिला अस्पताल में आए हैं। उसमें करीब 2 दर्जन मरीज जो घायल अवस्था में है। क्या कोई बड़ी घटना है इनमें? इसमें 12-13 लोगों को भर्ती किया गया है, जिसमें 4-5 लोगों को किसी के हाथ टूट गए हैं, किसी के पैर टूट गए हैं। उनके सबको भर्ती कर दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। बांदा में खेत पर बने ट्यूबवेल में युवक ने खुद को असलहे से गोली मार ली, जिसकी आवाज ग्रामीणों ने सुनी तो दौड़कर मौके पर पहुंचे, जहां देखा कि युवक खून से लथपथ पड़ा हुआ है, जिसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना चिल्ला क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है अतरहट, जहां पर एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष, नाम अवधेश सिंह पुत्र दीवान सिंह, जो अपने बोर पे काम कर रहा था, अपनी पत्नी से घरेलू विवाद के चलते हुए तमंचे से फायर कर लिया, जिसे तत्काल सूचना पर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। तमंचा को कब्जे में ले लिया गया है। गोली लगी सर पे गोली लगी। क्या कोई कारण? अच्छा, दोपहर में था अपने बोर में। क्या कोई कारण या कुछ क्या जानकारी मिली आप लोगों को? कारण तो हमको सब कुछ पता नहीं, तो घर में खुद थे, इनकी भांजी थी, उन्होंने आकर के हमको बताया कि गोली लग गई है। तब वहाँ पहुँचे तो देखा तो ऐसी हालत में पड़े थे। ये कहाँ थे? ये बोर में अपने खेत में थे। क्या वहीं रहते थे क्या? नहीं, आते जाते थे, लेकिन बोर में कोई नहीं था, इसके लिए रहा करते थे वहाँ। खबर आजमगढ़ से है। आजमगढ़ जिले में मुबारकपुर नगर पालिका के चुनाव में सरगर्मियां फिलहाल तेज है। आज मुबारकपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद
नीलम सोनकर ने सोनकर बस्तियों में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी तमन्ना बानो के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट करें और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है उसी तरह से प्रत्याशियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। हर गली हर मोहल्ला नेता और उनके समर्थकों से फिलहाल भरा पड़ा है। इस कड़ी में अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत चंद्रगुप्त नगर वार्ड नंबर 57 से पार्षद पद के प्रत्याशी अशफाकुल्ला बबलू ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अशफाकुल्ला बबलू कांग्रेस के चुनाव निशान पंजे से अपना भाग्य फिलहाल आजमा रहे हैं। उन्होंने आज अपने वार्ड में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया, रैली निकाली और अपने लिए वोट की अपील भी की। बेहतर हो, सबसे अच्छा हो। क्या काम बाकी रह गया जो होना चाहिए? ऐसी कोई सी नाली जो नहीं बची है कि जो नाली सही हो। तो काम तो बहुत से हैं और काम करना है हमको, और कैसे करना है ये हमें भारी से भारी मतलब जितावें और इससे हमें लाभ हम वासियों के लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे। जीतने के बाद पहला काम क्या होगा? पहला काम हमारा नाली का मुद्दा है। सबसे पहले हम नाली को सही कराएंगे, उसके बाद में रास्ते हैं, रास्ते को हम जो सही कराएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी योजनाएं आती हैं हमारे शहर में और खासतौर हमारे मोहल्ले में, लेकिन अभी तक हमारे कोई योजनाएं हम लोगों तक और बिना कभी कुछ काम हुआ। किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है आपको क्षेत्र की जनता से? हमारे क्षेत्र की जनता तो फुल सपोर्ट कर रही है और एक तरफा है और हम कांग्रेस पार्टी से एक दिन जीत की विजयी लेके आएंगे। क्या नाम है, किस वार्ड से? अशफाकुल्ला मेरा नाम है, चंद्रगुप्त नगर वार्ड नंबर 57 से हम प्रत्याशी हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नगर निकाय का चुनाव अब अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है, दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा, जिसमें प्रत्याशियों ने फिलहाल तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बात करें अयोध्या की तो अयोध्या में कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अयोध्या के पंडित दीनदयाल वार्ड में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सियाराम भारती ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। यहां तक कि वो खुद अपनी ही प्रचार वाहन से घूमकर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। देखिए, कराने काम तमाम कमियां रह जाती हैं, बहुत सी कमियां छूट जाती हैं। प्रयास करूंगा कि इस बार जो है कोई कमी हमसे ना छूटे और जनता हमको बहुत प्यार और दुलार दिया है। दूसरे साल से हमको जिताते आ रही है और जनता हमारे साथ है और दिल से है। कोई भी आए भाई वोटर तो कहेगा कि आपको देंगे, लेकिन सियाराम उनके दिल में बैठे हैं और ऊपर वाला चाहा तो 13 तारीख को 1-2 बजे तक रिजल्ट आपको जो भी निर्णय आएगा बहुत सही आएगा। क्या प्राथमिकता होगी जीतने के बाद? जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी हमारी? सिर्फ ये आप 15 साल से ही विकास। मेरा जो काम है विकास, और काम वोट जो मांगता है वो विकास ही वोट मांगता है। हम विकास किए हैं तब आज लोग हमको यहाँ से लेकर और चंदनबाग, रेल गोदाम, पूरे जितने भी हमारे पंडित दीनदयाल के निवासी हैं तो हमको प्यार दुलार अभी से देना शुरू कर दिया है। जान रहे हैं कि ये काम सर सफाई का, विकास का काम केवल कर सकता है कोई तो सियाराम भारती ही कर सकता है। क्षेत्र की जनता किस तरह का सपोर्ट कर रही है आपको? बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रही है। जाते हैं, मीठा पानी, इज्जत सम्मान हमको अभी से देना चालू कर दिया उन्होंने कि हमारा ये पार्षद आ गया। क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से अपील है कि इतना वोट दे के हमें जिताओ कि उनको लगे कि आधे से ज़्यादा मैं लड़ा हूँ, आधे से कम में सब लड़े हैं। निकाय चुनाव मतदान में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सारे प्रत्याशी अपनी सारी ताकत के साथ जनता जनार्दन के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। जनता को लोक लुभावन वादे भी उनसे किए जा रहे हैं। इस कड़ी में नगर पंचायत बिस्कोहर अध्यक्ष पद प्रत्याशी सुरेश पांडे से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहां पर किसी भी तरह का विकास से संबंधित कोई कार्य अब तक नहीं हुआ। यहां पर आवारा पशुओं का भी आतंक। मैं चुनाव जीतकर इन सब का निदान करूंगा। उनसे हमारे संवाददाता इरशाद अहमद फारूकी ने बात की, आइए सुनते हैं। मैं इस वक्त सिद्धार्थनगर की 9 सज्जित नगर पंचायत बिस्कोहर में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे सारे प्रत्याशी डोर टू डोर अपना जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता जनार्दन के दरवाजे पे जा रहे हैं, वादे कर रहे हैं। आइए हम ऐसे कुछ यहाँ पे खड़े हुए हैं युवा लोग हैं, इन लोग से पूछते हैं कि आखिर इनको कैसा लग रहा है, इनको कैसा नेता चाहिए और ये कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये पहली बार है यहाँ जो निकाय चुनाव का जो चुनाव होने जा रहा है नगर पंचायत बिस्कोहर का, ये पहली बार है। इससे पहले जो हमारे सुरेश पांडे जी हैं, इससे पहले लोगों के बीच में थे ये और लोगों का मदद करते आए थे।
क्योंकि हमारे पूर्व स्पीकर माननीय माता प्रसाद पांडे जी दो बार जो है विधानसभा अध्यक्ष हो रह चुके हैं। उन्हीं के कार्यकाल में ये बहुत सारा काम करवाए हैं, लोगों का विकास करवाए हैं और ये लोहिया आवास से लेकर और ऐसी तमाम योजनाएं थी जो ये लोगों तक पहुंचाए हैं। और आज इनको मौका मिला है, ये अब जनता ठान ली है अपने मन में कि अब की बार माननीय सुरेश पांडे जी को वोट देकर भारी मतई से इनको विजयी बनाया जाएगा। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो बेदाग प्रत्याशी है और 32 साल से निरंतर सामाजिक सेवा में ही वो लीन है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए जैसे सड़क हो गया, स्वच्छता हो गया, नाली हो गया, यहाँ जैसे बाहरी ठेकेदारों का कब्जा है पूरे नगर पंचायत पर, वो हो गया, तो इन सब चीज़ों को हटाया जाएगा। फिलहाल तो खबर बेहद अहम है। सीतापुर जिले से अगर आप हैं और बस में सफर करने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद खास है। आज से आपको बसों के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए जिले से 21 बसों को दूसरे जिले में भेजा जा रहा है। 8 मई को बसें जिले से रवाना होगी पुलिस बल को लेकर। इसके बाद 11 मार्च को चुनाव निपटाने के बाद वापस आएंगे। जिले में कुल फिलहाल इस वक्त 169 बसें हैं, 69 अनुबंधित और सोन निगम की बसें हैं। इनमें से लॉन्ग रूट दिल्ली गोरखपुर जाने वाली 21 बसों को भेजा जा रहा है। 16 बसें होमगार्ड को लेकर मेरठ की ओर रवाना हो जाएंगी। 2 बसों को अयोध्या भेजा जाएगा, जिसमें एसआई और कांस्टेबल मौजूद रहेंगे। 3 बसों से पुलिसकर्मी सुल्तानपुर जाएंगे। एआरएम राकेश कुमार ने बताया कि लॉन्ग रूट पर चलने वाली बसों को चुनाव ड्यूटी पर भेजा जा रहा है। जिला पीलीभीत के पोटा खमरिया निवासी महिला फूलबानो शादी में शामिल होने के लिए शेरपुर कला आई थी। अपनी देवरानी के भाई के साथ वो आ रही थी, तभी भगवंतापुर चुंगी के पास तेज रफ्तार मिनी बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसके बाद बस चालक ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत अंजाम दी। बस चालक मौके से फरार हो गया। आगे कुछ ही दूरी पर दूसरी बाइक को भी टक्कर मार दी। इस दौरान मोहल्ले वासियों ने बस को पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दूसरे चरण की ड्यूटी में गैर जनपद जाने वाले पुलिसकर्मियों को बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन के ग्राउंड में ब्रीफ किया गया। सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ कराने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लोगों की मेहनत के कारण सकुशल चुनाव संपन्न हुआ। छिटपुट घटनाओं को छोड़ के आप सभी लोग बधाई और तारीफ के पात्र हैं। सभी लोगों के लिए सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। करा के सब वापस आए। सभी लोग है ना पूरी फोर्स से। सबसे पहले तो सही चुनाव संपन्न हुआ। छिटपुट घटनाओं को छोड़ के आप सभी लोग बधाई और तारीफ के पात्र हैं। सभी लोगों के लिए सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। लोगों के लिए सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। जो पीछे यूपी एटीएस ने कानपुर से 5 रोहिंग्या और 1 बांग्लादेशी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 महिलाएं, 2 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। ये सभी कानपुर से दिल्ली के रास्ते जम्मू जा रहे थे। एटीएस उनके जम्मू जाने की वजह को फिलहाल तलाश रही है। इनके पास से पैन कार्ड, 5 आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आयुष्मान भारत का कार्ड, ई श्रम कार्ड, 2 डेबिट कार्ड, 12 रेल के टिकट और 11,980 रुपये नकद बरामद किए गए। इन सभी के खिलाफ एटीएस थाने में मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अलीगढ़ में अखिलेश यादव बीजेपी पर गरजे, बोले पीएम का फुल फॉर्म प्रचार मंत्री। यूपी में सरकार काम नहीं, बातें कर रही। मुख्यमंत्री योगी बोले जाति मजहब का नहीं, सपा और बसपा का कचरा साफ करने का है निकाय चुनाव। बदायूं के दातागंज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की जनसभा, बोले यूपी में 2017 से पहले अराजकता थी। अमरोहा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमकार कटारिया ने जिला प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप, बोले भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है जिला प्रशासन। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। मैं लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।